सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कार्तिकेय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो तीन इक्वेशन है मोशन का v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इन तीनों को हम लोग आज इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है v इजकल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे एक चार्ट बनाना है जो कि टाइम t इजकल टू जीरो, s इजकल टू जीरो एंड v इजकल टू u। यहाँ पे ये जो इनिशियल टाइम है यहाँ पे और फाइनल टाइम इजकल टू t एंड s इजकल टू s एंड v इजकल टू v। अब हम लोग इस चार्ट के माध्यम से, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें a इजकल टू डी वी बाई डी टी। ये इम्पॉर्टेंट है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट डी टी इजकल टू डी वी। यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आ रहा है t, तो t यहाँ पे दिया है 0 एंड यहाँ पे दिया है t। तो सबसे जो 0 ऊपर है वहाँ पे यहाँ नीचे लिखेंगे और जो ये t नीचे है इसको यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है v, तो v इनिशियल आ जाएगा u एंड फाइनल आ जाएगा v। अब हम लोग इसे डेरिवेट करेंगे। यहाँ पे इसका डेरिवेशन ये a मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे a जो है ये मल्टीप्लाई में है तो ये a यहाँ पे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लग जाएगा। तो यहाँ पे ये dt आप ऐसे ही लिख सकते हैं 0 से t तक, और यहाँ पे इक्वल टू करके इसे सेम ऐसे लिख दिया जाए u एंड v। फिर अब इसे, अब ये तो बाहर आ गया, अब इसे बाहर निकालना है। तो यहाँ पे होता है कि a ब्रैकेट में ये जो t है, t का कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक इजकल टू ये v है तो v का v फ्रॉम वेयर u टू v। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे इसको a यहाँ पे लिखेंगे और ये जो t है, t का एक बार इससे माइनस होगा और एक बार इससे, तो t माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा v माइनस u। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो a t इजकल टू v माइनस u। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, v इजकल टू u प्लस ए टी। जब हम लोग इसे अरेंज करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया प्रूव्ड। ना अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखेंगे जो कि सेकेंड इक्वेशन है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले इसको लिख लिया और इसी के माध्यम से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है जो कि है, ये कौन सा, ये डिस्टेंस है, ये s का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे जो कि v इजकल टू v इजकल टू डी एस बाई डी टी। तो जब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख दें, बाय द फर्स्ट, जो यहाँ पे v है तो इसमें v तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, बाय द फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पे v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो जो यहाँ पे v है उसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, u प्लस ए टी। तो सबसे पहले हम लोग पुट कर लेते हैं u प्लस ए टी इजकल टू डी एस बाई डी टी। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जो यहाँ पे डी टी है एक बार u से मल्टीप्लाई होगा और एक बार ए टी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार u से मल्टीप्लाई करते हैं तो u डॉट डी टी प्लस, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा, उसके बाद से इंटीग्रेशन ए टी डॉट डी टी इजकल टू, यहाँ पे ये डी एस बच जाएगा, डी एस का डेरिवेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या है, टी है, तो टी के लिए हमने क्या बताया था कि ये जो 0 है ये नीचे आएगा और ये जो टी है ये ऊपर जाएगा। तो जो यहाँ पे 0 है, 0 नीचे आएगा और टी ऊपर जाएगा। सेम हियर 0 एंड टी एंड हियर एस यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो 0 है वो नीचे आएगा और ये जो एस है ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 एंड एस। अब क्या करना है कि जो ये u है, u को बाहर निकाल लेना है। ना अब ये जो u है ये बाहर आ जाएगा और इसके बाद से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt। तो यहाँ पे t आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, और यहाँ पे प्लस
यहाँ पे ए टी है, देखिए यहाँ पे देखिए ये ए टी है, एक टी और यहाँ पे एक और टी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और कोई भी इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एन है तो इसका जितना पावर होगा एन प्लस एन, तो यहाँ पे एन प्लस एन, ये जो पावर ऊपर ऐड होता है वही पावर नीचे आके भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर हमारा 2 है, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हम लोग 0 से लेकर टी तक इक्वल टू, यहाँ पे बचा आपका एस, तो एस बचा तो एस लिख के कहाँ से 0 से लेकर एस तक। फिर इसके उसके बाद से आपको क्या करना है, ये जो यू है सेम हियर, यहाँ पे क्या करना है, ये जो टी माइनस फ्रॉम वेयर 0 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। ध्यान रखिएगा ये जो 0 है ये हमेशा नीचे आता है, तो ना एस माइनस 0। इसके बाद से हमको क्या करना है कि u ये t माइनस 0, तो t प्लस ए ये टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ये s माइनस 0 आ जाएगा आपका s। तो ये आपका अगर आप लोग इसे अरेंज करें तो ये आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो पहले हम लोग ए टी स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं और इसको अरेंज करेंगे, यू टी प्लस यहाँ पे ए टी को साइड करें तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 1/2 ए टी स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन था हमारा ये प्रूव हो गया। सो नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे डेरिवेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, अब हम लोग इसमें एस यानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे इंटू डी एस बाई डी एस। आपको इसमें एक रिलेशन दिखेगा डी एस बाई डी टी का, तो ये किसका रिलेशन है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, जो कि ये सेकेंड इक्वेशन में यूज हुआ है। तो ये यहाँ पे डी एस बाई डी टी है, उसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे v को, तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एस। सो यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a डॉट डी एस इक्वल टू वी डॉट डी वी। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कहाँ से यहाँ पे s है, तो s का कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ पे जो 0 है तो जो 0 है वो नीचे आएगा और जो s है वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे जो 0 है 0 टू s एंड फ्रॉम हियर u टू v। अब हम लोग इसे डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका a का जो मल्टीप्लाई में है ये बाहर आ जाएगा, तो a डेरिवेशन में डी एस फ्रॉम वेयर टू 0 टू s इक्वल्स, यहाँ पे ये जो v है तो ये v है, तो ये v ये यहाँ पे v है, ये दोनों v का स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर। और पिछले में हम लोग आपको बताया था कि जो भी नंबर है वहाँ पे यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर होता है तो ये जो नंबर ऊपर है वो नीचे आके डिवाइड में भी आता है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 डिवाइड में आएगा फ्रॉम वेयर टू u टू v। सो नेक्स्ट क्या है, जो a है इसको हम लोग s को बाहर निकालेंगे, s फ्रॉम वेयर टू 0 टू s इक्वल्स, यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ जो u है इसको माइनस करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग a में जो s है यहाँ पे s माइनस यहाँ पे जो 0 है इसका माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से डेरिवेशन इसका हट जाएगा। उसके बाद से इक्वल्स यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। इसके बाद से यहाँ पे जो a है और s माइनस 0 तो s होता है इक्वल्स, सो यहाँ पे दिया है v स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस u स्क्वायर बाई 2, दोनों 2 सेम नंबर से डिवाइड हुए हैं तो इन्हें कॉमन ले लेंगे, 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम लोग इसे अरेंज करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, हेंस प्रूव्ड।